तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज लेक्चर छठा है, ठीक है। और लेक्चर पाँचवा नहीं देखें तो लेक्चर पाँचवा जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें मोल के न्यूमेरिकल्स बताए थे, ठीक है। और हमने टोटल 13 न्यूमेरिकल्स मैंने बता चुका था और लेक्चर पाँचवें में। और आज की वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल बात करेंगे, 14 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और इस उससे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए, उसमें 13 में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से बता चुके थे। मोल न्यूमेरिकल्स, मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल उसको मैंने बता चुका था। ये मोल कंसेप्ट पार्ट तीसरा है। पार्ट वन में मैंने मोल को अच्छे तरीके से समझाया था, मोल कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से। और पार्ट दूसरे में, मतलब कि पार्ट पाँचवें में हमने 13 क्वेश्चन करा था और आज मूल कंसेप्ट का पार्ट तीसरा है, आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताना वाला, तो थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है। ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझते चलिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 तक तो हो गया था। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और देखिए कितना प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यह बोल रहा है यहाँ पे कि एक मोल जल में ज्ञात करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक मोल जल में ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है एक मोल जल में? तो ध्यान से समझिए। पहला ग्राम में द्रव्यमान, दूसरा अणुओं की संख्या, तीसरा H परमाणु की संख्या और चौथा O परमाणु की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, लेक्चर 5 को, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से और जो नॉर्मल क्वेश्चन थे सब मैंने डिस्कस कर रखा था। देखिए क्या कहा है कि एक मोल जल में ज्ञात करना है। एक मोल जल में क्या ज्ञात करना है? ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान का मतलब क्या? यहाँ पे मास ज्ञात करने को बोल रहा है, वेट, मास, ठीक है। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या मतलब कि जल में H2O में, मतलब जल में अणुओं की संख्या का मतलब कि N0 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और H परमाणु की संख्या, H परमाणु की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? नंबर, ये नंबर है, N0 तो ये है, N0 है, ये नंबर लिखा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नंबर। नंबर ऑफ H2 मतलब कि हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या है। तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जब N0 ज्ञात हो जाए तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आप लोग बताया था कि हाइड्रोजन कितने मिलकर बना है? 2 ठे, H प्लस S से, इसलिए N0 निकल जाए तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो परमाणु की संख्या निकल जाएगा। क्लियर? इसके बाद पूछा है O परमाणु की संख्या। O परमाणु की संख्या मतलब क्या? यहाँ पे भी वही N0 की बात कर रहा है। किसकी? N0 की बात कर रहा है। तो ये चीज़ें निकालना है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहला आपका दिया है यहाँ पे, पहला ज्ञात करते हैं ग्राम में द्रव्यमान, मतलब कि वेट हमको ज्ञात करना है, मास, ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गिवन जो चीज़ दिया है उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है? एक मोल जल में ज्ञात करना है। एक मोल, एक मोल मतलब n बराबर क्या दे रखा है? 1। n बराबर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। पदार्थ कौन सा इस्तेमाल किया? H2O, जल। एक मोल जल में ज्ञात करना है ना, n बराबर 1, पदार्थ H2O। तो देखिए पहले H2O का हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से m की वैल्यू, ठीक है। H2O में m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 2 18, तो m का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया 18, मॉलिक्यूल्स निकल गया कितना? 18। अब चलिए हमसे पूछा ग्राम में द्रव्यमान, W पूछा है, तो W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या संबंध बन जाएगा? कौन सा फार्मूला आप लगा लीजिए, फार्मूला कल का फार्मूला आपको याद होगा,
n बराबर W बटे क्या होता है, m होता है। हमको निकालना क्या है, W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, n गुणे m हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से W निकाल लीजिए, W बराबर n का वैल्यू कितना है 1 गुणे m का वैल्यू कितना आ गया 18, तो W बराबर क्या हो जाएगा 18 में को गुणा करेंगे तो 18, और W आपका वेट है, मास है, तो किस में आएगा, ग्राम में, तो 18 ग्राम, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था। ठीक है, तो ग्राम में द्रव्यमान कितना आ गया, यहाँ पे 18 ग्राम आ गया। इसी प्रकार दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या सॉल्व करना है कि अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। जल में अणुओं की संख्या मतलब n0 के वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मतलब n0 ज्ञात करना है। n0 बराबर क्वेश्चन मार्क। हिंदी में बात करें तो जल की अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। जल की अणुओं की संख्या, चाहे जल में अणुओं की संख्या कितनी है, जल में अणुओं की संख्या ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, n बराबर n0 बटे Na, यह फार्मूला होता है। हमको n0 ज्ञात करना है, तो n0 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, n गुणे Na, यह फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और n बराबर तो 1 है, जैसा कि एक मोल बोली रखा है, तो सिंपल हो जाएगा ना, यहाँ से निकल जाएगा। n के वैल्यू 1 रख देंगे, गुणे Na मतलब एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर कितना होता है 23। ठीक है, अब इतना को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो n0 बराबर कितना आ जाएगा, इतना मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 एटम्स अणुए, इतना अणुए आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर दूसरे पार्ट का। सिंपल। तो देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। आइए इस पृष्ठ में हम तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा, तो देखिए तीसरा कैसे सॉल्व होगा। तीसरा क्या बोल रहा है, H परमाणु की संख्या मतलब नंबर ऑफ H2, H परमाणु की संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए H परमाणु की संख्या हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो H यहाँ पे लिख लेते हैं, H परमाणु की संख्या ज्ञात करना है ना हमको, H परमाणु की संख्या। तो H परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात होती है, तो n0 ज्ञात करके इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n0 तो जस्ट हम लोग अभी ज्ञात किए हैं, तो n0 की वैल्यू क्या आया था 6.022 गुणे 10 पे पावर 23, ये n0 की वैल्यू आया है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 2 0 0, फिर 6 दूनी के 12 गुणे 10 पे पावर 23। ठीक है, इतने परमाणु, इतने एटम्स। ठीक है, ये तीसरे का आंसर आ गया। सिंपल। अब तीसरा पार्ट भी अलग है, तो चौथा O परमाणु की संख्या मतलब n0 ज्ञात करना है। ठीक है, चौथा क्या है आपका, O परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, O परमाणुओं की संख्या। चौथा पार्ट यही ज्ञात करना है, O परमाणु की संख्या। O परमाणु की संख्या क्या होता है n0, n0 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 6.022 गुणे 10 पे पावर 23। तो यह पार्ट भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार देखिए पहला क्वेश्चन कितना अच्छा था, हम लोग सभी क्वेश्चन मतलब सभी पार्ट को अच्छे तरीके से हल कर लिया। ठीक है, एक मूलजल में ज्ञात करना था हमको, ये 4 चीज़ें या 4 चीज़ हमने ज्ञात करके आप लोगों को बता दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 14 में। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि 3.2 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3.2 ग्राम परमाणु है
उनकी ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करना है। मात्रा मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? मात्रा मतलब मास, वेट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। केमिस्ट्री है, थोड़ा ध्यान समझिए आप लोग। तो मात्रा मतलब कि मास, वेट मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा है, द्रव्यमान ज्ञात करने को बोल रहा है। और 3.2 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु की बात कर रहा है। तो मैंने, आपको याद होगा कि एक चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को, साइड में बता देता हूँ, कि मैंने कहा था कि जब भी ग्राम एटम आ जाए, ग्राम परमाणु आ जाए, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल आ जाए, ग्राम अणु की बात कर रहा है, ठीक है, ग्राम अणु आ जाए, चाहे तो ग्राम आयन आ जाए, ठीक है, ग्राम आयन। तो मैंने कहा था कि जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाएं, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ठीक है, तो यह हमेशा मोल होता है। क्या होता है? हमेशा मोल होता है, मतलब एन की वैल्यू होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो देखिए, आप ध्यान समझिए, यहाँ पे 3.2 ग्राम परमाणु, ग्राम के साथ परमाणु जुट गया, मतलब एटम जुट गया, ग्राम एटम। तो समझिए किसका वैल्यू दिया है? एन का, ठीक है। तो यहाँ पे हल करेंगे तो देखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? तो एन का वैल्यू दिया है, एन बराबर 3.2 दे चुका है, ठीक है। और पदार्थ कौन सा यूज कर रहा है? ऑक्सीजन। पदार्थ कौन सा यूज कर रहा है? ऑक्सीजन, O2 यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज और, देखिए एक चीज ध्यान समझने वाली बात है, यहाँ पे O2 का यूज नहीं होगा। अब ये बहुत लॉजिक चीज है, O2 का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे परमाणु बोला है, परमाणु ऑक्सीजन। क्या बोला है? परमाणु ऑक्सीजन। परमाणु ऑक्सीजन बोला है तो सिर्फ किसका यूज होगा? O का होगा, सिर्फ O, क्योंकि सिर्फ परमाणु ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अणु बोल देता तब भी हम O2 का इस्तेमाल कर लेते। अगर यहाँ पे ग्राम अणु बोल देता, ग्राम अणु ऑक्सीजन, तब भी हम O2 का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन O2 का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे परमाणु ऑक्सीजन बोला था, सिर्फ O की बात कर रहा है। तो पदार्थ कौन सा यूज़ कर रहा है? O परमाणु। क्या यूज़ कर रहा है? O परमाणु यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान देनी है आप लोगों को। तो M का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो M का वैल्यू भी निकल गया यहाँ से। और ये ऑक्सीजन कितना होता है? 8 और 16, यही तो होता है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? मात्रा, मतलब मास ज्ञात करना है, मतलब W ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो सिंपल, W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या हो जाता है? N गुणे M, यह फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल W बराबर क्या हो जाएगा? N का वैल्यू कितना? 3.2 और गुणे M का वैल्यू 16। अब यहाँ से हल कर दीजिए, तो W बराबर 16 दूनी के 32 को 2 हाथ से लगा 3 और 16 3 48, 48 3 51, मतलब कि 51.2। और W है तो किस में होगा? ग्राम में होगा, तो इतना ग्राम। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कितना प्यारा प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि 2.5 ग्राम अणु HCl का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया है कि 2.5 ग्राम अणु दिया है, ग्राम अणु, ठीक है, HCl का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 2.5 ग्राम अणु है, तो यहाँ से देखिए हल करते हैं। तो यहाँ n बराबर तो दे रखा है 2.5, n बराबर क्या दे रखा है? 2.5 दे रहा है। पदार्थ कौन सा यूज कर रहा है? HCl। तब HCl पदार्थ यूज कर रहा था, यहाँ m का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू कैसे निकलेगा? H+Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 1, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो ये m का वैल्यू आ जाएगा आपका 36.5 आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। W आपको ज्ञात करना है, द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? W बराबर N गुणे M, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, और इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी।
तो W बराबर क्या हो जाएगा एन का वैल्यू कितना दिया है 2.5 गुणे एम का वैल्यू कितना आ गया 36.5। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 91.25 और वेट है तो ग्राम में हो जाएगा 91.25 ग्राम, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से बस आप समझते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। अब बहुत प्यारा प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि पहला सोडियम के एक परमाणु का तथा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो आइए इसे हल करते हैं। चलिए पहला पार्ट इसे हल करते हैं। पहला पार्ट दिया है कि सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या मतलब दिया क्या है। ठीक है, तो दिया है सोडियम, कौन सा पदार्थ यूज किया है, सोडियम एटम, सोडियम का परमाणु ज्ञात करना है। तो सोडियम का कितना होता है, आप लोग को मैं बताया था 11 और 23। क्या होता है 11 और 23, एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है हमको, तो हमको इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, द्रव्यमान, मतलब कि मास ऑफ, क्या ज्ञात करना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ Na मतलब क्या, सोडियम की बात कर रहा है। मास ऑफ वन एटम ऑफ Na मतलब एक सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, मतलब यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ। क्या फाइंड करना हमको, एक सोडियम परमाणु का क्या ज्ञात करना हमको, द्रव्यमान ज्ञात करना है। यही तो बोला है पहले में। चलिए, तो एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला याद होगा, मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही लेक्चर, हमको लगता है तीसरे में ही हमने बताया था कि कोई भी एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पूछा है ना एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान, तो कैसे निकलता है, तो फार्मूला होता है एटॉमिक मास। उस पदार्थ का हम एटॉमिक मास लिख देते हैं, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और बटे में Na होता है, एवोगैड्रो संख्या होती है। ठीक है, तो सिंपल एटॉमिक मास Na का कितना हो जाएगा, तो Na का एटॉमिक मास कितना है 23, तो 23 बटे में एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होता है। ठीक है, सिंपल। तब इसे हल कर पाएंगे आप तो आ जाएगा आंसर आपका 3.81 गुणे ये 10 पे पावर 23 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -23 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना ग्राम। ठीक है, क्योंकि हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं ना, तो इतना ग्राम हो जाएगा। मास निकाल रहे हैं हम ना, तो मास का क्या होता है, यूनिट ग्राम होता है। तो ये आपका पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पूछा है कि CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए दूसरा को भी फाइंड कर लेते हैं। तो CO2 के, तो देखिए यहाँ पे गिवन, इसमें भी क्या दिया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें भी आपका दिया है पदार्थ CO2 दिया है। तो CO2 का हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो CO2 में क्या हो जाएगा आपका m 44 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा 44 ही आएगा। ठीक है, m का वैल्यू 44 आ गया। ज्ञात क्या करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ज्ञात क्या करना है इसमें, मास ऑफ वन, यहाँ पे अणु दिया है ना तो मॉलिक्यूल यूज होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका मतलब CO2 के एक अणु का द्रव्यमान, हिंदी में भी लिख देता हूँ CO2 के एक अणु का द्रव्यमान। ठीक है, एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है।
तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, m बटे एन ए। तो m का वैल्यू निकाल ही दिए हैं, m का वैल्यू कितना है 44 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.30 गुणे 10 प्लस 23 तो ऊपर जाएगा तो -23 आ जाएगा, इतना ग्राम। सिंपल, कितना प्यारा प्रश्न था। तो देखिए दोनों पार्ट को मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन नंबर 17 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि 62 ग्राम फास्फोरस P4 में फास्फोरस के कितने परमाणु एवं अणु उपस्थित हैं। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है कि 62 ग्राम फास्फोरस P4 में फास्फोरस के कितने परमाणु एवं अणु उपस्थित है, परमाणु एवं अणु उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ चलिए इसे हल करते हैं। हल, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने दो फार्मूला आप लोगों को बताया था, एक तो n बराबर W/m, एक मैंने बताया था n बराबर N0/Na। ठीक है, अगर इन दोनों फार्मूला को मैं मिक्स कर दूं तो आ जाएगा आपका W/m बराबर N0/Na आ जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से चीज़ें समझिए। फास्फोरस का कितना होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, तो फास्फोरस का होता है 15 और 31। तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल दिया जाए तो यहाँ फास्फोरस कितना है 4 है, तो 31 गुणे कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 एकम 4, 4 3 12, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 124। तो देखिए ध्यान से, W तो हमको दे ही रखा है कितना 62 ग्राम, तो W की जगह हम क्या रख देंगे 62 और बटे में m का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से m का वैल्यू आ गया 124 बराबर N0 हमको फाइंड करना है, परमाणु एवं अणु उपस्थित है, यही ज्ञात कर रहा है कितने परमाणु में कितने अणु उपस्थित हैं। तो N0 हमको ज्ञात करना है। Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं N0 की वैल्यू ज्ञात करूँ तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 62 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 और यह चीज़ भाग में इधर जाएगा तो किस में जाएगा गुणा में, अरे मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये गुणे में रहेगा और गुणा में तब इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 124। अब यहाँ से चीज़ें ध्यान में रखते हैं, N0 बराबर हो जाएगा, तब इसकी मल्टीप्लाई 62 में करेंगे, 62 में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3.011 गुणे 10⁻23 और बटे में 124 आ जाएगा। ठीक है, जब इतना में 124 का हम भाग देंगे तो N0 बराबर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, अरे सॉरी मैंने सब कुछ लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये नहीं होगा ना, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद है, इतना को गुणा करने में और 124 का भाग देने में पूरा टोटल आंसर इतना आ रहा है 3.011 गुणे 10⁻23। ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड ना हो पाए इसलिए मैं आगे से सॉल्व करके रखा हूँ। ठीक है, मतलब इस अंक को गुणा करके तो इतना आ गया N0। लेकिन देखिए यहाँ पे P4 है, P4 है, इसमें परमाणु एवं अणु उपस्थित होंगे। तो P4 देखिए, P4 किससे मिलकर बना होगा P प्लस P प्लस P प्लस P। ठीक है, तो एक P में इतने परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पे 4 P है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल परमाणु निकालने के लिए 4 को गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे N0 बराबर निकल जाएगा टोटल आपका 12.044 इंटू 10⁻23। यह फाइनल आंसर है। इतना एटम्स मतलब इतना अणु या इतने परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, 62 ग्राम फास्फोरस P4 में फास्फोरस के कितने परमाणु अणु उपस्थित होते हैं, तो इतने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 1.6 ग्राम मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो 1.6 ग्राम मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 1.6 ग्राम मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.6 ग्राम मेथेन, डब्ल्यू का वैल्यू तो दे चुका है आगे से हमको 1.6 ग्राम, ठीक है। इसके बाद जो पदार्थ यूज किया है वो क्या किया है, मेथेन। जो पदार्थ सब्सटेंस लिया है वो मेथेन लिया है, मतलब CH4 लिया है मेथेन। तो CH4 से हम M का वैल्यू तब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आएगा 16। कितना आएगा, 16 आएगा। आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो कार्बन का होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो 12 4 16 आ गया। तो यहाँ से M का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। और हमको ज्ञात करने के लिए बोला है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 मेथेन में, मतलब कि इस CH4 में, मतलब कि मेथेन अणुओं की संख्या, मेथेन में कितने अणुओं की संख्या वही ज्ञात करने के लिए बोला है। अणुओं की संख्या मतलब किसकी बात कर रहा है, N0 की बात कर रहा है। किसकी, N0 की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों से बताया था 2 फार्मूले, N बराबर W/M, और एक बताया था आप लोगों को N बराबर N0/Na। दोनों को मिक्स करने की बारी आ गई है। दोनों को मिक्स करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा W/M बराबर N0/Na, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमको वैल्यू रखना है, हमको ज्ञात क्या करना है, N0 ज्ञात करना है। तो N0 बराबर क्या हो जाएगा, N0 बराबर हो जाएगा W/Na/M, यह हो जाएगा। सिंपल है। तो N0 बराबर क्या हो जाएगा, W कितना है 1.6 इंटू Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 बटे में M का वैल्यू कितना होता है 16, अभी ज्ञात किए ऊपर कितना 16, ठीक है। तो इसे फाइंड करेंगे तो N0 बराबर, इससे तो हल करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 6, ठीक है। कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻² कितना 2, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ये कैसे आ रहा है, तो देखिए इस 10 कटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर इस 16 कटाएंगे इस तरह तो कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, 10 आपका 10⁻1, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 1 पावर घट जाएगा तो 10⁻22 हो जाएगा। ये चीज़ है, तो आपको मालूम चल गया। तो N0 बराबर कितना गया, इतना चीज़ें आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो मैंने कार्बन में आप लोगों को बताया था कि 6 12 होता है, हाइड्रोजन आपका 1 और 1 होता है, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला, इसको मैंने आप लोगों को बताया था क्या, इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ रहे हैं ध्यान से, मतलब कि जो एटॉमिक नंबर मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, वो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ होता है, इसको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं आप लोगों को। तो हमको फाइंड क्या करना है कि एक
CH4 मतलब कि एक मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यही तो बोला हमको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। तो CH4 में, अब CH4 का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो C का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 4 10। ठीक है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ई पे माइनस लगाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, 10 ई माइनस मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप लोग समझिए। ठीक है, तो एक मेथेन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, इतनी, अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में कुल कितने अणु हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मैं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करूँ, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो आपका एक CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 निकल के आई है ना, लेकिन कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन में इतने अणु हैं, मतलब इतने एटम्स हैं, और टोटल हमारे पास 10 हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो टोटल कितने अणु हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में हमें उसको गुणा कर देना पड़ेगा एक अणु का, कि एक मेथेन में कितने अणु हैं, तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6 कितना आ जाएगा, गुणा किया जाएगा तो इधर चला जाएगा, गुणा करने पे तो कितना आ जाएगा, 60.22 गुणे 10 पे पावर 23। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, नहीं तो इसको गुणा न कीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए, इतना ऐसे इसको कट कर दीजिए, ये 10 पे पावर 1 है। ठीक है, कितना है, 10 पे पावर 1 है। देखिए ये भी आंसर आ जाएगा आपका, जो मैं लिखा था वो भी आंसर आ जाएगा आप लोगों का इसमें इतना गुणा करने पे। ठीक है, नहीं तो देखिए ध्यान समझिए, ये जो मैं लिखा हूँ ये चीज़ें तो यहाँ पे 22 है, तो यहाँ मैं 23 लिख दिया हूँ, ये 22 होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ 22 लिख देंगे तभी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 को गुणा किए हैं तो यह 60 बन गया है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ 10 पे पावर 1 है, तो ये घाते जुड़ जाएंगी, तो ये इस तरह भी आंसर हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 पे पावर 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों आंसर हो सकता है, एक ये भी आंसर, एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यह क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि टेबल साल्ट NaCl एवं टेबल शुगर C12H22O11 की कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति किलो एवं 60 रुपये प्रति किलो है। इनकी कीमत प्रति मोल की गणना कीजिए। इनकी कीमत प्रति मोल की गणना करने के लिए बोल रहा है। मतलब टेबल साल्ट मतलब क्या होता है, नमक। कह रहा है कि यदि 1 किलो नमक जो है 20 रुपये प्रति किलो मिलता है, और टेबल शुगर मतलब क्या होता है, चीनी जो घर में यूज होती है, तो 1 किलो नमक का यहाँ पे जो मूल्य 20 रुपया है, और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। तो कह रहा है इनकी कीमत प्रति मोल की गणना कीजिए। मतलब 1 किलो नमक में और 1 किलो चीनी में मोल कितना मोल होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है, पहले हम लोग नमक के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ दिया है NaCl, क्या दिया है, NaCl नमक।
अब NaCl दिया तो यहाँ से हम M का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि M का वैल्यू क्या हो जाएगा Na+Cl। Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23 और क्लोरीन कितना होता है 35.5। ये टोटल जोड़ के हो जाएगा आपका 58.5। M का वैल्यू आ गया। आपका वेट वजन कितना दिया है, तो वजन दिया है 1 किलो। कितना दिया है 1 किलो। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो वेट आपका हो गया 1000 ग्राम। ठीक है। रेट की बात करूं, रेट, तो रेट को मैं R से नोट कर देता हूं। कितना रेट है, तो 20 रुपया चीनी का। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी फार्मूला क्या होता है, N बराबर W/M। ठीक है। तो वहाँ N बराबर क्या हो जाएगा, W का वैल्यू कितना आ गया है 1000 ग्राम और बटे में M का वैल्यू कितना आ गया है 58.5 आ गया है। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, 17 मोल। तो N बराबर कितना आ गया आपका 17 मोल आ गया। ठीक है। N बराबर कितना आ गया 17 मोल आ गया। N बराबर 17 मोल। अब चूंकि 17 मोल NaCl, 17 मोल NaCl का कीमत, 17 मोल NaCl का कीमत कितना आया है, यहाँ पे 20 रुपये आ रहा है। अरे N आया 17 मोल, तो वही तो है, 17 मोल NaCl का कीमत कितना है 20 रुपया। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है कि 1 किलो में मोल की गणना करना है, 1 किलो में। तो 17 मोल NaCl की कीमत 20 रुपया है, तो 1 मोल कीमत हो जाएगा कि नहीं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 1 मोल NaCl का कीमत, 1 मोल NaCl का कीमत ज्ञात करना है हमको। तो 1 मोल NaCl का कीमत कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 20 बटे 17 को फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1.176 रुपया, या तो इसको 1.18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना रुपया लगभग। ठीक है। तो ये आपको मालूम चल गया कि 1 मोल NaCl का कीमत कितना होगा, तो 1.18 रुपया होगा। सिंपल। तो ये तो नमक के लिए था, हमने अच्छे तरीके से नमक के लिए ज्ञात कर लिया। अब दूसरा है जो कि हमको चीनी के लिए ज्ञात करना है। तो दूसरा पोजीशन चीनी के लिए ज्ञात करना है, तो सेम पैटर्न वही रहेगा। पदार्थ को क्या लिया है, चीनी लिया है, मतलब C12H22 और O11। तो यहाँ से M की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। तो M का वैल्यू हो जाएगा आपका C12 है, तो यहाँ से 144 निकल जाएगा। H22 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 22 है, तो यहाँ 22 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। इसको तीनों कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 342। M का वैल्यू कितना आ गया 342 आ गया। और वेट हमको दे चुका है, मास कितना 1 किलो। 1 किलो मतलब क्या हो जाए 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम यहाँ से निकल गया। और रेट तो दे ही रखा है कितना 60 रुपया। तो सिंपल न है, N बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसका हम लोग N निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो N बराबर W/M। W का वैल्यू दिया है 1000 ग्राम और M का वैल्यू आ गया 342। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.29 मोल आ जाएगा। तो N बराबर कितना आ गया 2.29 मोल, इतना आ गया। ठीक है। लिखेंगे हम लोग कि 2.29 मोल C12H22O11 मतलब क्या है आपका टेबल शुगर। 2.92 मोल टेबल शुगर का कीमत कितना 60 रुपया है, 60 रुपया है। तो हमको 1 मोल ज्ञात करना है, तो यहाँ से 1 मोल टेबल शुगर C12H22O11 का कीमत कितना हो जाएगा, तो 60 बटे 2.92 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा
20.54 रुपये इतना आ जाएगा। तो 1 मोल टेबल शुगर की कीमत कितना आ गया 20.54 रुपये। और यहाँ पे 1 मोल NaCl मतलब नमक की कीमत कितना आ गया था 1.18 रुपये। तो इस तरह हमने दोनों पार्टों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सामने डिस्कस कर दिया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और उसे सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप होगा, आपको ध्यान से चीज़ें समझनी होगी, नहीं तो थोड़ी परेशानी आ सकती है इस प्रश्न में। कह रहा है कि 273 केल्विन एवं 2 वायुमंडलीय दाब पर 350 सेंटीमीटर घन NH3 अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या गणना कीजिए। ये चीज़ दे रखा है। 273 टेम्परेचर दिया है और 2 यहाँ पे प्रेशर दिया है वायुमंडलीय दाब, और 350 सेंटीमीटर क्यू NH3 मतलब क्या होता है अमोनिया, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अमोनिया की बात हो रही है, अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या की गणना कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने फार्मूला बताया था N बराबर N0/Na। ठीक है, और रह गई बात, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, क्योंकि 350 सेंटीमीटर घन दिया है तो यह वॉल्यूम की बात हो रही है। एक फार्मूला मैंने वॉल्यूम के साथ रिलेट किया था, N बराबर V/22.4, लेकिन कब होगा जब यह V जो है लीटर में रहेगा। ठीक है, तब के लिए। अच्छा, इन दोनों को मैं एक साथ ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, N0/Na बराबर V/22.4, लेकिन यहाँ V जो है वो किस में है, लीटर में है। अगर यही V अगर हम ml में देखेंगे, ml में, तो यह 22.4 क्या हो जाएगा, 22,400 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो V का वैल्यू दे रखा है वो 350 सेंटीमीटर घन दे रखा है, तो इसे सेंटीमीटर घन भी डिनोट करते हैं और CC भी करते हैं, या तो ml डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ml की बात किया है, सेंटीमीटर घन है, ml की बात किया है, तो हम ये वाला भाग लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर घन को ml कहते हैं, तो ml में ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, ना कि ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ें समझते जाइएगा। एक फार्मूला होता है यहाँ पे P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। ठीक है, फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गिवन क्या क्या दिया है। तो P1 का वैल्यू दे चुका है प्रेशर, P1 का वैल्यू 2 दिया है, V1 का वैल्यू दिया है 350, और T1 का मतलब टेम्परेचर दिया है पहला 273 केल्विन। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे STP पर देखेंगे तो P2 कितना हो जाएगा प्रेशर, 1 atm, कितना हो जाएगा 1 atm STP पर। ठीक है, और V2 हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, कि STP पर प्रेशर अगर 1 atm है तो वहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, और T2 का मतलब क्या, टेम्परेचर भी दोनों समान होगा 273 केल्विन पे, मतलब टेम्परेचर आप लोगों का सेम रहेगा। तो T2 भी 273 केल्विन आ रहा है और T1 भी 273 केल्विन आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मतलब ये नीचे वाला और ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ये वाला फार्मूला। क्या बच जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2, ये बच जाएगा। P1 का वैल्यू 2 दे रखा है, V1 का वैल्यू 350 दे रखा है, और P2 का वैल्यू 1 दे रखा है, और V2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.5 दूनी के 700 बराबर V2। तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, V2 बराबर कितना आ गया, 700 ml आ गया है। ml में हमको इसको ज्ञात करना है, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, 700 ml। अब हमको N0 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है,
तो एन नॉट बराबर कितना हो जाएगा इस फार्मूले से, एन नॉट तब हम ज्ञात करेंगे एन नॉट, तो कितना इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। एन नॉट बराबर मतलब क्या हो जाएगा, वी गुणे एन ए और बटे में 22,400 लेंगे, क्योंकि ml में हमको याद करना है। तो एन नॉट बराबर मतलब कि अणुओं की संख्या ज्ञात करना है ना, तो एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, v कितना आ गया है 700 और na का वैल्यू कितना होता है 6.022 गुणे 10⁻23 होता है और बटे में ये हो जाएगा 22,400। ठीक है, तो यहाँ जो डबल जीरो है इसका मतलब क्या होता है लास्ट में 100। ठीक है, अगर इस 100 से मैं चाहूँ तो यहाँ से 100 का मतलब क्या होता है, चलिए मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऊपर है 700 गुणे 6.23, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 224 गुणे 100, कोई दिक्कत नहीं। और 100 का मतलब होता है 10⁻2, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 घात घट जाएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ। तो यह हो जाएगा एन नॉट बराबर 700 गुणे 6.022 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा 21, मतलब 2 घाट घट जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा आपका 224। सिंपल। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एन नॉट बराबर आ जाएगा 18.81 गुणे 10⁻21, इतना NH3 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, मतलब मेथेन में अणुओं की संख्या इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यह कह रहा है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि निम्नलिखित को उनकी बढ़ती हुई ग्रामों में मात्रा के क्रम में लिखिए। कह रहा है कि जितना भी आपको 6 पॉइंट दिया है इन सभी 6 को उनकी मात्रा ज्ञात करना है, मतलब द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान आपका ग्राम में आएगा और सभी का अगर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं तो उसको बढ़ते क्रम में लिखिए कि पहले कौन छोटा उससे बड़ा कौन है, इस तरह लिखना है आप लोगों को। ठीक है, पहला है सिल्वर का 1 परमाणु ज्ञात करना है। दूसरा है 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम परमाणु दे दिया है, मतलब कि एन का वैल्यू यहाँ पे 1 दे चुका है। फिर 1 मोल कैल्शियम, मतलब यहाँ पे भी एन का वैल्यू 1 दे चुका है। 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एन का वैल्यू 1 दे चुका है। यहाँ पे कह रहा है 10⁻23 परमाणु कार्बन ज्ञात करना है, मतलब परमाणु कार्बन मतलब एन नॉट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे 1 ग्राम आयरन, 1 ग्राम, तो ये डब्ल्यू का वैल्यू खुद दे चुका है यहाँ पे, तो ज्ञात करना क्या है, कुछ नहीं, ये तो खुद ही ज्ञात हो गया क्योंकि हमको इन सभी का मास ही तो ज्ञात करना है, तो मास खुद ही दे चुका है इसका 1 ग्राम। तो चलिए सबका अलग अलग फाइंड करते हैं। तो पहला आपका है सिल्वर का 1 परमाणु। सिल्वर का 1 परमाणु का मतलब सिल्वर को हम Ag से डिनोट कर देते हैं। Ag का 1 परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, Ag का 1 परमाणु का द्रव्यमान ये ज्ञात करना है। तो Ag का कितना होता है एटॉमिक मास 108 और बटे एवोगैड्रो संख्या कितना हो जाएगी 6.022 गुणे 10⁻23, बस ये Ag का आपका निकल गया मास। ठीक है, इतना ग्राम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट को लेकर, इसके बाद बढ़ते क्रम में लिखेंगे। दूसरा कह रहा है 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन लिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन लिया है तो यहाँ m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाइट्रोजन में एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है। ठीक है, W हमको ज्ञात करना है, तो W बराबर n गुणे m फार्मूला होता है। n का वैल्यू कितना दे चुका है, n का वैल्यू आगे से ही दे रखा है 1, तो 1 गुणे m का वैल्यू कितना आया 14, तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा में W का वैल्यू कितना आ गया 14 ग्राम आ गया। इसी प्रकार तीसरा देख रहा है 1 मोल कैल्शियम। अब कैल्शियम की बात कर रहा है, तो कैल्शियम दिया है तो यहाँ m का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है।
ठीक है। और n बराबर 1 दे चुका है, हमको फाइंड करना है w बराबर होता है n गुणे m। तो n बराबर 1, m का वैल्यू 40 दे चुका है, तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, तो तीसरा का 40 ग्राम आ गया। इसी प्रकार चौथा ज्ञात कर लेते हैं। चौथा हमको दे रखा है कितना, 1 मोल ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन मतलब O2। तो O2 में m का वैल्यू कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 1 का 16 तो 2 है, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और n का वैल्यू 1 दे चुका है। w ज्ञात करना है, w बराबर क्या होता है n गुणे m होता है। n का वैल्यू 1 गुणे m कितना हो जाएगा 32, तो 32 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। तो चौथा का 32 ग्राम आ गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो रहा है, ये चौथा हो गया। ठीक है, अब पाँचवा हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। पाँचवा में क्या दे रखा है, 10 पे पावर 23 परमाणु कार्बन। अब 23 परमाणु कार्बन दे चुका है, तो कार्बन की बात कर रहा है, तो कार्बन में m की वैल्यू कितना आ जाएगा, कार्बन कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा n0 बटे Na बराबर W बटे m। अब परमाणु कार्बन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तब 10 पे पावर 23 परमाणु कार्बन का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ W की बात कर रहा है, W को वैल्यू क्या हो जाएगा, W बराबर n0 गुणे m बटे Na, यह हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर n0 का वैल्यू आगे से दे चुका है कितना, 10 पे पावर 23, तो हो जाएगा 10 पे पावर 23 गुणे m कितना निकला है 12, और बटे Na का मतलब क्या होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर कितना होता है 23 होता है। ठीक है, 10 पे पावर 23 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो W बराबर यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, लगभग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 ग्राम लगभग। ठीक है, ये हो गया पाँचवा। लास्ट याद कर लेते हैं छठवां दे रखा है 1 ग्राम आयरन। तो ये खुद आपका W का वैल्यू दिया है, W बराबर 1 ग्राम दे चुका है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, ये हो गया। लेकिन अब हमको 6 का निकल गया, अब हमको बढ़ते क्रम में लिखना था। किसके क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना था, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में द्रव्यमान के अनुसार। तो देखिए सबसे छोटा क्या होगा, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा आपका यह है, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा है, मतलब पहला जो है सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या है, उससे थोड़ा बड़ा क्या है, यह है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मतलब क्या है, छठवां, उससे थोड़ा बड़ा छठवां है। फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या है, तो उससे थोड़ा बड़ा 2 है, तो 2 में क्या है, पाँचवा है, तो उससे थोड़ा बड़ा पाँचवा है। उससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा आपका, तो 2 के बाद आ जाएगा 14। ठीक है, 14 दूसरा है। ठीक है, 14 क्या है, दूसरा है। उससे बड़ा क्या है, 14 के बड़ा आपका 32 आ जाएगा, 32 ग्राम। 14 से बड़ा 32 है, जो कि चौथा है, तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा। फिर उससे बड़ा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 40 किसका है, 40 तीसरे का है, तो यहाँ पे 40 तीसरे का हो जाएगा। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। मैंने लिख दिया कि पहले पहला बड़ा है, उससे बड़ा छठवां है, उससे बड़ा थोड़ा पाँचवा है, उससे बड़ा दूसरा है, उससे बड़ा चौथा है, फिर उससे बड़ा तीसरा है, ये बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो सभी का मैंने अलग अलग द्रव्यमान निकाल दिया था और उसे बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में मोल कंसेप्ट जितना था मैंने अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी बता दिया, और जितने इसके न्यूमेरिकल बनने वाले थे सारे न्यूमेरिकल भी करा दिया। आई होप आपको यह कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।